चलो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये सेकेंड लेक्चर है। हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, मतलब इस चैप्टर में जो हम केमिस्ट्री उससे रिलेटेड जो कंपाउंड है डे टू डे लाइफ में हम इसका कितना इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इंश्योर करें कि आप सभी लेक्चर्स के प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, सभी चीज़ों का एक सिक्वेंशियल नोट्स बन रहा है, आपके पास एक प्रॉपर खुद का बनाया हुआ एक सेल्फ हैंडमेड नोट है जिसको आप किसी भी कंपटीशन किसी भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रेफर करने वाले हैं। वेल आज के इस सेशन में हम इम्पोर्टेंस और इससे कुछ रिलेटेड खासकर नीट एस्पिरेंट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ये सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, डेडिकेटेड टू नीट बैच स्पेशली। यूँ तो जेई वालों को थोड़ा बहुत फंडामेंटल पता होना चाहिए। फिलहाल अब क्वेश्चन ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट से केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि केमिस्ट्री के हमारे डे टू डे लाइफ में सपोज कि फूड में, हेल्थ में, मेडिकल्स में, उसके बाद टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ पे इसका कितना यूज़ है। सबसे पहले हम आते हैं, इसकी बात करेंगे किसमें टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें बेटा तो टेक्नोलॉजी में आपको देख लीजिए चाइना कितना आगे है। चाइना, आप जरा सोचो इतने ज़्यादा डायोड्स यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी में, इतने ज़्यादा डायोड्स यूज़ हो रहा है। अभी आप 12th में जाओगे, ठीक है, फर्स्ट में एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, क्या पढ़ोगे? सेमीकंडक्टर। क्या मुझे समझ में आया क्या? अब सेमीकंडक्टर में आप देखोगे कि किस तरह से दो अलग अलग एलिमेंट्स की है ना उसकी डोपिंग किया जाता है, मतलब उसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, उस कंपोजिशन को कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आप डायोड देखोगे, ये जो एलईडीज होते हैं, लाइट डायोड जो है या फोटो डायोड्स हैं, वो सभी क्या है, ठीक है। तो इन सब का हम लोग वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टेक्नोलॉजी में। अब टेक्नोलॉजी का ही देन है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं। अभी आप देख लो जितने भी सुपर कंडक्टर हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको सुपर कंडक्टर के बाद आपको मिल जाएगा, है ना, कुछ माइक्रो और नैनो चिप्स। नैनो चिप्स, आपको ये पता होगा कि पहले जो कंप्यूटर आता था, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता था बहुत बड़े साइज का होता था, एकदम लार्ज होता था। आज के डेट में हम कंप्यूटर को अपने रिस्ट वॉच पे लेके घूम रहे हैं, चल रहे हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को जब हम डिटेल में जाते हैं समझ में आता है कि चीज़ों को कॉम्पैक्ट किया जा सकता है। ये जो नैनो सिलिकॉन चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब एक हद तक पॉसिबल है, ठीक है। ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? सिर्फ इसके ही लिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप टेक्नोलॉजी से बाहर आएंगे थोड़ा, अगर आप फूड वगैरह की बात करें, फूड वगैरह में बात करें तो जरा सोचो हाउ डू वी एबल टू सर्व द बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन, सर्व द फूड टू द बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ। कैसे पॉसिबल हो पाया? अब सभी को पता होगा कि आज़ादी के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। क्लियर? क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ एक चीज़ों की वजह से तो नहीं आया, है ना, सिर्फ एक चीज़ों की वजह से, मतलब सर मैं कहने का मतलब है बेटा HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की वजह से तो सिर्फ नहीं आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऐड हुए थे। उनमें क्या था? अब लैंड तो भाई फिक्स है, ठीक है, वो तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो फूड में डिमांड जो है वो हाइक हो रहा है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें एक नए रिवॉल्यूशन का पार्ट बनना पड़ा ताकि उतना ही लैंड में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए क्या क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। यहाँ पे और भी रिवॉल्यूशन आए थे, येलो आए थे, ठीक है, उसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन आया, व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। तो फिलहाल हम अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में सिर्फ वैरायटीज़, अच्छे वैरायटीज़ के सीड्स या अच्छे वैरायटीज़ के प्लांट्स हम यूज़ नहीं किए थे, सिर्फ हाइब्रिड यूज़ नहीं हुआ था। जबकि हम लोगों ने टेक्निक्स में भी, एग्रीकल्चर टेक्निक्स में एक इम्पॉर्टेंट था कि फर्टिलाइज़र हो गया, उसके बाद पेस्टिसाइड्स हो गए, इन सब का कितना बड़ा रोल है। हाँ, इन सब का कितना बड़ा रोल है कि अगर नहीं एग्जिस्ट करता, आप जरा सोचो, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो कैसे ये जो बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है कैसे एकोमोडेट कर पाते, मतलब इनको फूड कैसे मिल पाता, ठीक है। हालांकि ये प्राइमरी नीड्स है सर्वाइबिलिटी के लिए फूड। तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें किसका है ना, दीज आर द चाइल्ड्स ऑफ केमिस्ट्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब केमिस्ट्री के बच्चे हैं, समझ में आया क्या? अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री में सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो, है ना, अभी फूड को कैसे स्टोरेज किया जाता है, बड़े बड़े सिलोस में क्या जाते हैं, कहीं कहीं पे हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, है ना, तो एज अ प्रिजर्वेटिव्स, हाँ, एज अ
प्रिजर्वेटिव्स यूज किया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव्स जो यूज किया जा रहा है क्या है, केमिकल से ही तो है। आपको समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है इन डे टू डे लाइफ में। चलो ये ठीक है, हमने फूड की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, अब हम कुछ हेल्थ की बात करते हैं। वेल, हेल्थ में बात कर रहे हैं, जैसे हेल्थ इंफ्रा पे अगर हम बात करेंगे, हेल्थ पे बात करें तो नीट वाले जरा सा अलर्ट रहना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बेटा क्लियरली मेंशन है कि जस्ट थिंक अबाउट हाउ डॉक्टर्स इज एबल टू फाइट फ्रॉम डेडली डिजीज लाइक कैंसर और एड्स। कैसे कैंसर और एड्स जैसे एकदम जो जानलेवा जो डिजीज है उनसे कैसे फाइट कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर आपके सिम्टम्स को जानकर, ठीक है, डायग्नोज करके वो मेडिसिन रेफर करेगा, लेकिन मेडिसिन तो वो केमिकली कंपोज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कि केमिकल कंपोजिशन जो है, ये जो मोर और लेस है कंपोजिशन, ये कहाँ से है। ऑफ कोर्स अगेन वन ऑफ द चाइल्ड ऑफ द केमिस्ट्री, फिर से वहीं से समझाया कि केमिस्ट्री का ही तो है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, डिजीज की बात कर लो तो बेटा कैंसर कितना डेडली डिजीज है, क्लियर, कैंसर डिजीज, क्लियर, कैंसर हो गया, ठीक है। अब कैंसर डिजीज में अगर आप देखो कौन कौन से मेडिसिन ज्यादा यूज हो रहे हैं, ज्यादातर यूज हो रहे हैं बेटा सिस्प्लैटिन यूज हो रहा है। अच्छा, सिस्प्लैटिन में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से लिया गया तो थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। सिस्प्लैटिन, सिस वर्ड जो है बेटा अभी आप जाके जीओसी में पढ़ोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, वहां पे आप पढ़ोगे, एक टॉपिक पढ़ोगे बेटा आइसोमर। वहां पे आप क्या टॉपिक पढ़ोगे, मैं आपको थोड़ा एड्रेस करते चल रहा हूं ताकि मजा आने लगे, है ना। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है आइसोमर, क्लियर, आइसोमर। अब आइसोमर में भी टाइप है ना, उसमें एक टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अभी आपको वहां पे टाइप दिखेगा, तो उसका एक टाइप होता है सिस और दूसरा है ट्रांस। सिस और ट्रांस, जब चीजें डायगोनली प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, डायगोनली लिंक्ड होता है सेंट्रल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम से या सेंट्रल एटम से, तो उसे हम कहते हैं क्या, डायगोनली है तो ट्रांस, और अगर एक ही साइड है तो इसे सिस। अब यहाँ पे सिस का तो मतलब समझ गया, ये एक्चुअल में है क्या, तो मैं आपको बता दूं, अगर इसका ये, अब इसकी बात कर रहे हैं बेटा, किसकी, सिस्प्लैटिन की। सिस्प्लैटिन, प्लैटिन जो है, सिस्प्लैटिन मतलब ये डेराइव्ड कंपाउंड है ना। कौन सा कंपाउंड है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, थोड़ा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, क्लियर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा जो कि कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, सिस्प्लैटिन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको प्लैटिनम तो मिलेगा ही मिलेगा, क्लोरीन भी है, और इसमें दो अमोनिया अटैच्ड है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा एक चैप्टर है 12 का, वहाँ पे समझोगे तो समझ में आएगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, दीज आर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और यहाँ पे अमोनिया और जो क्लोरीन है, दीज आर द लिगेंड्स, ठीक है। तो थोड़ी बातें आपको याद रहनी चाहिए, क्लियर। खैर वहाँ पे जाओगे तो ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इतना कुछ यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, बट चूंकि इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में है, तो समझना पड़ेगा। ये क्या है बेटा, ये आपको लिगेंड्स हैं। अब लिगेंड्स में वैरायटी है, एम्बीडेंटेड, बाइडेंटेड, ठीक है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। और ये क्या आपको सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, तो मैं इसको सी में बोल देता हूँ, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। यहाँ पे प्लैटिनम है। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सिस जो है, ये जो सिस वाला जो साउंड है, आपको इसके स्ट्रक्चर में समझ में आएगा। अभी आप देख लो, चलो मैं बना रहा हूँ बेटा, इधर समझो, ये है आपका प्लैटिनम, और इससे अटैच्ड जो है वन इज अमोनिया हियर, एंड अनदर वन को ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और एक मिनट बस, वेल हियर वी आर, और ये ले लो, वेल ठीक है। थोड़ा समझ के चलेंगे, क्लियर, थोड़ा। अभी आपको दो क्लोरीन दिखने वाला है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है दो ही क्लोरीन रहेगा, एक अमोनिया इधर है बेटा,
और एक अमोनिया। इसको आप पढ़ोगे तो वहाँ पे समझ में आएगा आपको कि जो सॉलिड वेज होते हैं वो अबव द स्क्रीन होते हैं, आपकी तरफ होते हैं, ठीक है। जो डैश्ड है वो बिलो द स्क्रीन होते हैं, ठीक है। और जो लाइन होता है वो ऑन द प्लेन होता है। तो फिलहाल ये 1 बाय 1 करके आप समझ जाओगे, इतना डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको, चूंकि देख लीजिए आप यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो हमने 2 क्लोरीन को दिखा दिया, सॉरी 2 अमोनिया को दिखा दिया। साथ ही साथ अब 2 क्लोरीन की बात करेंगे। वो 1 क्लोरीन तो आपको इस जगह मिल गया और 1 क्लोरीन आपको कुछ इस तरफ दिखने वाला है। अब चूंकि प्लीज अच्छे से समझ के लो, अब चूंकि ये दोनों अमोनिया जो है वो एक ही साइड है, ये जो आपका अमोनिया है एज अ लिगेंड वो एक ही साइड है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, सिस, क्या हो जाएगा, सिस, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम सिस प्लैटिन कहते हैं। सर क्या होगा, अभी आप लोग 11th में हो तो अभी समझो थोड़ा, है ना। अगर ये अमोनिया यहाँ पे आ जाए और ये क्लोरीन उधर चला जाए तो अमोनिया क्या हो जाएगा, डायगोनल, तब ये भी सिस ना रहकर वो आपको ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस फॉर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल, ठीक है, और सिस फॉर वन साइड के लिए। तो ये सिस प्लैटिन वो है, किसके लिए यूज हो रहा है बेटा, बहुत अच्छा मेडिसिन है। यूज किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। करीब करीब सभी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, मोर और लेस, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छे हैं कुछ कैंसर, जैसे टैक्सोल। मैं अभी आपको टैक्सोल के बारे में बताना है, होप से यहाँ पे क्लियर हुआ। ये क्या है बेटा, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। प्लेटिनम जो है आपका सेंट्रल मेटल एटम जो वहां से डिराइव हुआ है, ये आपको सिसप्लैटिन कुछ ऐसा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो थोड़ी थोड़ी बातें आपको जानना चाहिए। दूसरा कंपाउंड कौन होगा भाई, दूसरा मेडिसिन दूसरा जो ड्रग है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है फॉर फीमेल, है ना, टैक्सोल। ये भी एक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग्स है, बड़ा इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। बट इफेक्टिव किसके लिए बेटा, इफेक्टिव है, ये ज्यादा इफेक्टिव है फॉर, है ना, इन फीमेल। बोलो कि सर अब मेडिसिन में भी जेंडर, अरे ऐसा नहीं है बेटा। एक्चुअल में ये उन कैंसर्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव है जो के माइक्रोट्यूब्यूल्स पे हो, है ना, जो के माइक्रोट्यूब्यूल्स बेस्ड हो, मतलब छोटे छोटे ट्यूबुल। और आपको पता है ना, मैं इसे आगे लेके डिस्कस करता हूं बेटा, है ना, टैक्सोल, क्लियर, टैक्सोल। वेल, टैक्सोल माइक्रोट्यूब्स के लिए, है ना, माइक्रो ट्यूब्यूल्स बेस्ड कैंसर के लिए ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब क्वेश्चन है कि सर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या मेल में नहीं होता क्या, फीमेल में ज्यादा होता है। फीमेल में क्योंकि उसके पास वैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बेस्ड कैंसरस ऑर्गन्स हैं, जहां पे वो मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स बेस्ड ऑर्गन्स हैं जो कैंसर प्रोमिनेंट है। जैसे ले लो बेटा ओवरी, ठीक है, ओवेरियन कैंसर बोलते हैं उसको बेटा, ओवेरियन। दूसरा आपको क्या हो जाएगा, हो जाएगा बेटा ब्रेस्ट, ठीक है, ओके। तीसरा आप क्या ले लोगे बेटा, लंग्स, ठीक है, लंग्स में देखो वो जो ब्रोंकियोल्स है, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, ठीक है। यहाँ पे ओवेरियन में आपको देखो खुद फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे जाओगे तो फिम्ब्रिया वगैरह मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट तो माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब थोड़ी बात इसकी कहानी की बात कर लेते हैं। तो टैक्सोल जो है एक्चुअल में, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका सिसप्लैटिन है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। वो क्या है बेटा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सर ये कौन सा कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये कौन सा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इसको और मतलब प्लांट से डिराइव किया गया है। कहां से डिराइव किया गया, जिस प्लांट से डिराइव किया गया वो प्लांट कहां पे बेटा, पैसिफिक, उसको पैसिफिक यू प्लांट से, है ना, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन बाद में इस प्लांट को कंजर्व करने के लिए, सेव रखने के लिए, बाद में इसको सिंथेटिकली भी टैक्सोल वर्ड भी वहीं पे लिया गया। आपको पता है बायोलॉजी में या किसी में बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में आप जाओगे तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, 2 नाम वाला। एक होता था जीनस, दूसरा है स्पीसीज, जीनस स्पीसीज। तो ये जो टैक्सोल वर्ड लिया गया है ये जीनस लिया गया उस ट्री का। ये जो ट्री है बेटा आपका, ठीक है, आई मस्ट राइट हियर, ट्री, उस ट्री का जीनस नेम क्या है, उसका नाम क्या है बेटा, टैक्सस, क्लियर, टैक्सस ब्रेविफोलिया, ठीक है। तो ये वाला नाम क्या है आपको, इस वजह से मैंने बोला था बेटा नीट वाले तो सुधर के रहना बेटा, इधर ये क्या है, जीनस, एंड दिस वन इज व्हाट, स्पीसीज, है ना। तो इस जगह से टैक्सस से ये नाम लिया गया है, क्लियर, टैक्सस से, ठीक है।
हाँ, ये उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, यहाँ से लिया गया है उस मेडिसिन का नाम, है ना, टैक्सोल। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पैसिफिक यूटी है। ठीक है, चूंकि इसको कंजर्व करने के लिए अब ये मेडिसिन जो है सिंथेटिकली ऑब्टेन किया जाता है ना, सिंथेटिकली ऑब्टेन किया जाता है। अब जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इस टाइप के कैंसर के लिए, खासकर ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लंग्स कैंसर के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारे इसमें रिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो लेट इट बी, बहुत ज़्यादा। तो हमें बस ये समझना है कि टैक्सोल के बारे में। दूसरा अभी हम लोग किसकी बात, अच्छा फर्स्ट तो हमने बात कर चुके बेटा किसके लिए, सिस्प्लैटिन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से, ये भी आपको कैंसर के मेडिसिन है, ये दूसरा आपको टैक्सोल आ गया। ठीक है, और किसे लेंगे, मैं थोड़ा आपको बता दूं, किसके लिए बता दूं, चलो एड्स के लिए बता देते, जो कि एनसीईआरटी में भी था। ठीक है, एड्स के लिए भी यूज किया जाता है। एड्स के लिए कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं बेटा, एक AZT, वाह क्या नाम है बेटा, AZT, अजाइडोथाइमिडीन। ठीक है, अजाइडोथाइमिडीन, वाह अजाइडोथाइमिडीन, जाहिर सी बात है ना। यहाँ पे आप इस चीज को समझो। और ये जो थाइमिडीन है, मतलब कि डेराइव्ड फ्रॉम, है ना, डेराइव्ड फ्रॉम थाइमिडीन, वाओ अजाइडो। मैं आपको बता दूं 1960 में मेडिसिन आया। ठीक है, पहले तो कैंसर के लिए ट्राई किया, कैंसर के लिए फ्लॉप निकला, इसको यूज करना बंद कर दिया गया 1987 में। ठीक है, इससे फर्स्ट ऐसा मेडिसिन है जिसको अप्रूवल मिला फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, है ना। ये बहुत अच्छा है, मतलब AZT, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा है बेटा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ये। ठीक है, धीरे धीरे सीखो, बहुत मज़ा आने वाला है। CH3, और यहाँ पे आपको एक कार्बन है, और ये आपको नाइट्रोजन के साथ फिर आपको कार्बन का तर्का मिलेगा, क्लियर। और फिर आप ये रहा नाइट्रोजन, और एक साइकिल तो कंप्लीट हो गया आपका, क्लियर। एक साइकिल आपका यहाँ पर से, हर एक पॉइंट को समझो प्लीज। ठीक है, यहाँ पर से आपका, और दूसरा साइकिल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये आपका एक कार्बन हो गया, दिस वन इज अनदर कार्बन, क्लियर। और इस कार्बन के साथ यही है थाइमिडीन। अब थाइमिडीन को मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं। ठीक है, थाइमिडीन को कंप्लीट करने के लिए जैसे बात है, इधर आप NH लेने वाले हो। अब जानने की बात यह है कि थाइमिडीन में ये जो अजाइडो है, अजाइडो क्यों बोलते हैं, मैंने बोला ये डिराइव्ड फ्रॉम थाइमिडीन। ठीक है, आपको कहाँ से डिराइव किया गया है, ये थाइमिडीन से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा समझ के लो। तो अब जाहिर सी बात है, इसमें अजाइडो ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपको अजाइडो इधर आपको दिख रहा होगा, ये इतना सा जो पार्ट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, जाहिर सी बात है, इधर डबल बॉन्ड है, तो ऐसा ये आपको, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, अजाइड, दिस वन इज अजाइड। वेल, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, एक साइकिल और दो साइकिल यहाँ पे आपको दिख रहा है, अजाइडो कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सभी को पता है, क्या पता है कि वायरस किस वायरस से होता है एड्स, HIV वायरस से। किससे होता है, HIV वायरस से। और अपना जो ये जो मेडिसिन है एड्स, ये कैसा है, एंटीवायरल है, एंटीवायरल। अब क्वेश्चन है कि इस एंटीवायरल ड्रग्स, अब भाई ये एंटीवायरल कैसे हो गया, मैं आपको बताता हूँ। HIV वायरस जो है, थोड़ा इसकी कहानी पे जाते हैं थोड़ा सा, तो आपको मजा आएगा, थोड़ा लिंक करते हुए आएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। क्या करने वाले हैं, HIV वायरस जो है बेटा, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बड़ा फास्ट रेप्लिकेट करता है ना, मतलब अपना ये मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई जिस एंजाइम से करता है ना, किस एंजाइम से करता है बेटा, जिस एंजाइम से करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इस एंजाइम से रिवर्स। ठीक है, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, जब रेप्लिकेशन करने के टाइम पे, भाई यूं समझ लो, अपना HIV वायरस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे समझो, बस उसको पता है कि कैसे एंजाइम्स को यूज करके, सर्टेन एंजाइम्स को यूज करके अपने आप को मेनी करना है, वन टू मेनी करना है। ठीक है, अब होता क्या है, वाइल्ड रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है। वाइल्ड रेप्लिकेशन वो AZT को, अगर AZT इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, तो AZT को वो अपना सबस्ट्रेट समझ करके उससे अटैच हो जाता है। AZT को इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है क्या ना कि सही और गलत में आइडेंटिफाई कर पाए, तो इसे अपना सबस्ट्रेट समझ करके उससे अटैच होता है। और AZT जो करता है वही, यही प्रॉब्लम है, जब AZT सबस्ट्रेट उससे अटैच हो जाएगा, है ना, वो अपने आप में अंदर अटैच कर लेगा, तो ये रेप्लिकेशन हो जाएगा बंद। ठीक है, और फाइनली अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कैंसर सॉरी जो एड्स का, जो HIV के जो रेप्लिकेशन है वो बंद हो जाएगा। क्लियर? तो जो कंटिन्यूअस जो सिम्टोमेटिक्स होते हैं वो सिम्टम्स जो आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं 1987 में पहला ऐसा एड्स ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट अप्रूव्ड मेडिसिन है आपको अजाइडोथाइमिडीन। वेल, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? वेल, तो यहाँ पर से चीज़ें समझो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी इंटायर केमिस्ट्री, मैं आपको सेशन 1 में भी बताया था, लेक्चर 1 में भी मैंने बताया था, लेक्चर 2 में आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरह केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में। आप कुछ भी देख लो, ईच एंड एवरी कॉर्नर्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है, इज एक्चुअली यू कैन से हैविंग अ ब्रांचेस, है ना, इन डिफरेंट सेंस ऑफ यूज। ठीक है, हर एक तरीके से आप केमिस्ट्री को यूज कर रहे हैं। बस ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई वेयर एंड व्हाट टाइप ऑफ केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन आवर डे टू डे इन्वॉल्वमेंट्स, ठीक है, और एक्टिविटीज। थैंक यू, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलो जितना भी समझो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, छोटी छोटी बारीकी से हर एक चीज़ को नोट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको और भी कुछ देखने की या करने की जरूरत है। हम ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, जहाँ पर से आपके नीट पे बेस्ड, जेई पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, जैसा कि हमारा डे टू डे प्रोग्राम रहता है, हम जो भी सेशन किए हैं उस पर कुछ क्विक असेसमेंट हो जाए, ठीक है, और उस पर टॉप क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हमने ये समझना है कि हमने क्या सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन आप तक है क्लियर? What question is asking to you? सिस्प्लैटिन। देखो, हमेशा की तरह हम हमेशा बताते हैं कि जब भी आप किसी असेसमेंट को क्या करो, तो इस चीज़ को स्ट्रिक्टली याद रखो कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को समझ जाते हो तो क्वेश्चन आधा उधर ही सॉल्व हो जाता है, रेस्ट तो हम बस कंसेप्चुअल रिकॉल कर रहे होते हैं। तो चलो देखते हैं। सिस्प्लैटिन इज एन इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग। इट्स ए केमिकल फॉर्मूला इज, कैसे भूल सकते हैं? हाँ, याद है मैंने कहा था कि अमोनिया के 2 होते हैं और क्लोरीन के 2 होते हैं। बाकी हर जगह देखो ये कंपोजिशन सेम नहीं है। क्लियर? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? वेल, हियर वी आर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टैक्सल इन कैंसर थेरेपी। किस मैकेनिज्म के हिसाब से टैक्सल काम करता है? टैक्सल याद है, मैं उसी ट्री की बात कर रहा हूँ जहाँ से ड्राइव किया गया था ऑर्गेनिकली फिलहाल। तो एक्टिंग एज एन एंटीबायोटिक टू किल कैंसर सेल्स, इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, well, binding to DNA and preventing replications and stabilizing microtubules याद आ रहा है, and preventing cell division। ठीक है, सेल डिवीजन किसका? जो कैंसर सेल है उसके सेल डिवीजन को वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, और यूजुअली कहाँ पे होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। कितनी बार हम रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, वेल, होप सो। देखो, अगर आपको मुझसे पहले आंसर करना है तो आप होता हूं तो आप उसको पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम देखते हैं कि आपका आंसर जो हम कर रहे हैं आपके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज अजाइडोथाइमिडीन AZT इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स बिकॉज व्हाई? क्यों? इट डायरेक्टली डिस्ट्रॉयज द HIV वायरस। डायरेक्टली तो नहीं करता, क्या ना? ऐसा ज्ञान नहीं एकदम मशीन गन लेके उड़ा दिया सभी HIV वायरस को। ठीक है, सभी वायरस को उड़ा दिया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA। ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, इट इंक्रीजेस इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ऐसा भी कुछ नहीं है। एंड द लास्ट वन, इट एक्ट्स एज अ फॉल्स सबस्ट्रेट, फॉल्स सूडो सबस्ट्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है ना? ओके, फॉल्स सबस्ट्रेट फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, एक्ट एज एन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ HIV। ठीक है, स्टॉपिंग DNA सिंथेसिस। तो हियर वी आर, वी गॉट आवर ट्रू ऑप्शन। वेल, होप सो समझ में आ रहा है बेटा? चलो, नाउ लेट्स जंप टू द फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द ड्रग विथ इट्स थेराप्यूटिक यूज? कौन सा जो है इसमें सही है? क्या सिस्प्लैटिन कैंसर थेरेपी के लिए यूज किया जाता है? ऑफ कोर्स किया जाता है।
एक्सोल कैंसर थेरेपी के लिए यूज किया जाता है ऑफ कोर्स, ठीक है। अजाइडोथाइमिडीन AZT एड्स ट्रीटमेंट के लिए क्या आता है, फर्स्ट अप्रूव्ड मेडिसिन इन 1987, ये भी है। तो ऑल आर करेक्ट 1 2 एंड 3। वाई, क्योंकि यहाँ पे साफ कहा रहा है, साफ क्या कहा जा रहा है, करेक्टली। ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग following best explain the role of chemistry in daily life and नेशनल डेवलपमेंट में जैसे इकोनॉमिक वगैरह, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। वेल, प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टर फर्टिलाइजर्स, मैंने आपको बताया था ना कि नैनो टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में भी। तो प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टर फर्टिलाइजर्स एंड पॉलीमर्स, ये चीज़ सही है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक सिस्प्लैटिन, टैक्सोल, AZD एंड द सोल्यूशन फॉर इन्वायरमेंटल इशू लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी आप देखिए ये जो CFC गैसेज जो हैं, इसे भी एब्जॉर्ब करने में केमिकल्स सबस्ट्रेट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट, ऑल ऑफ दिस, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। वेल, होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब वेट रहेगा हमें और आपको नाउ द थर्ड लेक्चर का। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड ध्यान रखो अपना।